मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय कंसल्टेंट हूँ रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन विभाग कैलाश दीपक हॉस्पिटल कटकड़डुमा में। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है या वायु की गुणवत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, इसका अनुभव साल के इन 4 महीनों में हमें सबसे अधिक होता है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो वायु की गुणवत्ता रहती है वो हमारे स्वास्थ्य पर और ख़ासकर हमारे ब्रीदिंग एपरेटस पर क्या असर डालती है, इसका हम लोग सभी अनुभव करते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र नासिका के अग्रभाग से लेकर फेफड़ों के आखिरी एल्वियोलस तक विस्तृत है और इसकी खास बात यह है कि ये वातावरण के नित्य प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। तो वायु की गुणवत्ता में, एयर क्वालिटी में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो सीधा असर हमारे ब्रीदिंग एपरेटस या श्वसन तंत्र पर डालते हैं। देखिए, स्मोक जो वातावरण में रहती है वो तो साल भर रहती है, लेकिन 4 महीनों की खास बात यह है कि इसमें जो है फॉग भी ऐड हो जाता है। तो वायु की आर्द्रता जो है उसमें स्मोक के साथ ऐड होकर के उसको स्मॉग में कन्वर्ट कर देती है। और स्मॉग की खास बात यह है कि हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसके जो हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है जो वातावरण का भाग, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनको हम PM 2.5, PM5 और PM10 उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, वो पार्टिकल और फॉग ये सब मिलकर के एक लेयर बना देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हम डायरेक्टली ब्रीथ करते हैं। ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फॉग के साथ मिलकर के, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इवन जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से नहीं है, उनके सिस्टम को भी बुरी तरह इरिटेट करते हैं। ये सब हम अनुभव करते हैं। तो उनकी क्या हालत होगी जिनको कि पहले से ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD और लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए तो ये और घातक होती हैं। फॉग के कारण जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो हैं ये बड़े डेंस हो जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं, और इनका इफेक्ट जो कि दूसरे वर्ष के महीनों में कम रहता है, इसमें जो है मल्टीपल टाइम्स द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित होकर के उस पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मरीजों की संख्या जो कि सांस के मरीज होते हैं, उनका OPD में फुटफॉल, इमरजेंसी में फुटफॉल, हॉस्पिटल में एडमिशन्स ऐसे पेशेंट्स का इस वर्ष के दौरान, इन महीनों के दौरान बढ़ जाता है। ऐसा हम सभी ने अनुभव किया है। और ये जो घनीभूत होकर के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, इससे जो इनकी उग्रता है इन बीमारियों की, जैसे अस्थमा है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, जैसे COPD के अटैक्स हैं, जिनको हम साधारण भाषा में लंग अटैक्स के फॉर्म में जानते हैं, उनकी अनुपात और बीमारियों की अपेक्षा बढ़ जाता है। मूलतः जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका एक प्रमुख सवाल ये होता है कि हम क्या उपाय करें कि इससे बचें। इसका कोई साधारण उपाय, साधारण रास्ता या सीधा साधा जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायु की जो गुणवत्ता है, वायु का जो प्रदूषण स्तर है, वो हम सबका सामूहिक दायित्व है। ये हम सबके प्रयासों का फल है, हम सबके कृत्यों का फल है। इसलिए हम लोगों का सामूहिक प्रयास ये होना चाहिए वायु गुणवत्ता के सुधार में हम क्या क्या उपाय करें। अब वायु गुणवत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनअवॉइडेबल है, इंडिस्पेंसेबल है। व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, पराली का जलना है, ये सब चीज़ें हैं। इनको कुछ मात्रा में कुछ उपायों से कम तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। मास्क का उपयोग कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि मास्क के उपयोग से हम बहुत चीज़ों से, वायु के प्रदूषण के कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं।
ये हमने अनुभव किया है कि पिछली कोरोना महामारी में, जो कि अभी भी जारी है, हालांकि उसका प्रभाव बहुत कम है, कि अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस जैसी मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसका एक प्रत्यक्ष कारण ये था कि एक तो लॉकडाउन की वजह से कुछ बाध्यताएं थी, जिसकी वजह से व्हीकल पोल्यूशन कम हो गया था, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम हो गया था। दूसरा, लोगों ने मास्क लगाकर अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। तो इसलिए वायु प्रदूषण का कितना असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमने गत 2 वर्षों में अनुभव किया है। दूसरा, स्वास्थ्य जीवन शैली के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों का पालन करके इनसे बच सकते हैं। जैसे सुबह और शाम जो वायु की गुणवत्ता खराब होती है, उसमें हम बाहर कम से कम निकलें। फल और सब्जियों का सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें शरीर में जाएं, ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करें। अपने शरीर का हाइड्रेशन, पानी की मात्रा अच्छी रखें। जो लोग धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान से बचें, क्योंकि इसका हानिकारक प्रभाव तो विश्वविख्यात है, इसमें कुछ और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लयबद्ध तरीके से मैं कहूँ कि इस समय हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि नियमित सभी दवाई लें, धूम्रपान का व्यसन त्यजें, नियमित सभी दवाई लें, धूम्रपान का व्यसन त्यजें, वायु गुणवत्ता निहार कर निज गतिविधि का चयन करें और दूरी मास्क सफाई से कोरोना को पस्त करें। दूरी मास्क सफाई से कोरोना को पस्त करें। फ्लू का टीका लें अवश्य। सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, कैलाश दीपक हॉस्पिटल, विभाग रेस्पिरेटरी मेडिसिन।